हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज से इस चैनल पर एक और धमाकेदार स्टोरी अपलोड हो रहा है। जिस तरह से आप गरीब बना अमीर स्टोरी को अपना प्यार दिखा रहे हैं, सेम उसी तरह इस स्टोरी को भी अपना प्यार दिखाए। स्टोरी अजय एक साधारण लड़का था जो गरीबी में पला बड़ा। उसकी माँ एक सिलाई करने वाली थी और बड़ी मुश्किल से घर चलाती थी। अजय पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, न ढंग से खाने को मिलता। जब वह यूनिवर्सिटी में जाता है तो अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। यूनिवर्सिटी में अजय का सामना होता है अमीरजादों से, जो महंगी गाड़ियों में आते, ब्रांडेड कपड़े पहनते और उसे गरीब समझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते। खासकर एक लड़का, रोहित, जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा रईसजादा था, हमेशा उसे नीचा दिखाने की फिराक में रहता। पर अजय हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में टॉप किया और धीरे धीरे कुछ अच्छे दोस्तों का साथ भी मिला, जैसे कि पूजा, जो एक अमीर परिवार से थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन अजय की माँ अचानक बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। अजय परेशान था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी एक अनजान आदमी उससे मिलने आया और कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पिता बहुत बड़े आदमी थे, उनके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। अजय को यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने कागजात देखे तो उसकी दुनिया ही बदल गई। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे जो 55 में ही गुजर चुके थे, और अब उसकी माँ ने इतने सालों तक सच छुपाया था ताकि वह अपनी मेहनत से आगे बढ़े। अब अजय के पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ियां, पैसा और लग्जरी लाइफ। लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। उसने वही पुरानी सादगी बनाए रखी, लेकिन अब वह आत्मनिर्भर बन चुका था। अब वह यूनिवर्सिटी में भी अपने पुराने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगा। वह उन लोगों की मदद करता जिन्हें पैसों की जरूरत होती, और उन अमीरजादों को सबक सिखाता जो गरीबों का मजाक उड़ाते थे। अब अजय करोड़ों का मालिक था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। उसने अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराया और उनके लिए एक शानदार घर खरीद लिया, लेकिन खुद उसी पुराने किराए के घर में रहने लगा। वह यूनिवर्सिटी में पहले की तरह सादे कपड़े पहनकर ही जाता, ताकि लोग उसे पहले की तरह ही समझें। पर अब उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास था। जब रोहित और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते तो वह चुप नहीं रहता। वह हर तंज का कड़ा जवाब देता, और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में उसकी एक अलग पहचान बनने लगी। एक गरीब लेकिन आत्मसम्मान से भरा लड़का। अजय ने अपनी संपत्ति का सही इस्तेमाल करने का सोचा। उसने गुप्त रूप से उन गरीब छात्रों की मदद करनी शुरू कर दी जो पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर थे। यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स को गुप्त रूप से स्कॉलरशिप मिलने लगी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसका असली स्रोत अजय है। दूसरी ओर उसने रोहित जैसे अमीर मगर बिगड़ैल लड़कों को सबक सिखाने का भी मन बना लिया। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पर अपनी राय देनी थी। रोहित को भरोसा था कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वह सबसे ज्यादा इम्प्रेस करेगा। पर जब अजय ने अपनी राय रखी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी बातें इतनी गहरी और समझदारी भरी थीं कि प्रोफेसर्स भी हैरान थे। रोहित को गुस्सा आ गया। उसने ताने मारते हुए कहा, बड़े आए बिजनेस की बात करने वाले, पहले अपने लिए एक ढंग का कपड़ा खरीदो, फिर इन बड़े बड़े सपनों की बात करना। इस बार अजय चुप नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कपड़े से नहीं, इंसान की सोच से उसकी पहचान होती है। और जहां तक बिजनेस की बात है, वहां सिर्फ दौलत नहीं, दिमाग भी लगता है। पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। रोहित तिलमिला गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे अजय का प्रभाव बढ़ता गया। कुछ प्रोफेसर्स उसकी सोच से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करने का ऑफर दिया। लेकिन अजय ने ठान लिया था कि वह अपने तरीके से ही आगे बढ़ेगा। अब यूनिवर्सिटी में दो ग्रुप बन चुके थे। एक जो रोहित जैसे अमीरजादों की चापलूसी करता था, दूसरा जो अजय की इज्जत करने लगा था, भले ही वे उसकी सच्चाई नहीं जानते थे। रोहित के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था कि एक गरीब लड़का, जिससे वह हमेशा मजाक उड़ाता था, अब यूनिवर्सिटी में सम्मान पा रहा था। वह अजय की सादगी और आत्मविश्वास को अपने लिए एक चुनौती मान चुका था। एक दिन रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अजय को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने यूनिवर्सिटी में यह अफवाह फैला दी कि अजय छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता है और अपने खर्चे के लिए किसी अमीर लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पूजा, जो अजय की अच्छी दोस्त थी,
इन बातों से बहुत परेशान हुई और अजय से इसका सामना करने को कहा, लेकिन अजय ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सच को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती पूजा, वक्त आने दो, सब खुद देख लेंगे। अजय की रहस्यमयी पहचान का खुलासा। उसी शाम रोहित ने एक और चाल चली। उसने अजय के पुराने किराए के मकान के मालिक से पता किया कि वह वहां रहता भी है या नहीं, लेकिन जब उसने मकान मालिक से बात की, पता चला कि अजय अब वहां नहीं रहता। तो फिर ये कहाँ जाता है? रोहित को शक हुआ। उसने अपने आदमियों को अजय का पीछा करने भेजा। अगली रात जब अजय अपनी नई गाड़ी में शहर के सबसे महंगे बंगले में पहुंचा, तो उस वक्त रोहित के आदमी ने यह सब देख लिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि अजय कुछ छुपा रहा है। रोहित ने एक बड़ा प्लान बनाया। उसने यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन के दौरान सबके सामने अजय को बेइज्जत करने की सोची। उसने एक प्रेजेंटेशन तैयार की जिसमें उसने दिखाया कि अजय एक झूठा गरीब है और असल में वह करोड़पति है। फंक्शन के दौरान रोहित ने अचानक माइक लिया और कहा, दोस्तों, हमें एक ऐसे इंसान के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए जो हमें सालों से बेवकूफ बना रहा है। देखिए, यह वही अजय है जो खुद को गरीब दिखाता था, लेकिन असल में इसका अपना बंगला और महंगी गाड़ियां हैं। इसके साथ ही उसने स्क्रीन पर अजय की कार और बंगले की तस्वीरें दिखाई। पूरा हॉल चौंक गया। सबकी नजरें अजय पर टिक गईं। पूजा, जो हमेशा अजय का साथ देती थी, खुद सदमे में थी। अजय कुछ पल शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, रोहित, तुम्हें सच जानने की बहुत जल्दी थी, लेकिन अफसोस तुम इसे समझ नहीं पाए। हाँ, यह बंगला और गाड़ियां मेरी हैं, लेकिन मैंने इन्हें कभी अपने घमंड के लिए नहीं दिखाया। मैंने इन्हें अपनी माँ के लिए लिया, जिन्होंने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मुझे पैसों का घमंड नहीं, बल्कि उसकी कीमत पता है। मैं आज भी उन्हीं गरीब बच्चों की मदद करता हूँ जिनकी मजाक उड़ाने में तुम्हें मजा आता है। पूरा हॉल सन्नाटे में था। फिर तालियां बजने लगीं। अब सबकी नजरें रोहित पर थीं। प्रोफेसर ने गुस्से में कहा, रोहित, तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल एक अच्छे स्टूडेंट को नीचा दिखाने में किया, जबकि अजय ने अपनी ताकत दूसरों की मदद करने में। अब फैसला तुम्हें खुद करना है कि असली विजेता कौन है। रोहित शर्म से पानी पानी हो गया। अब वह कुछ नहीं कह सकता था। इस घटना के बाद अजय यूनिवर्सिटी का सबसे सम्मानित स्टूडेंट बन गया। पूजा को उसकी सच्चाई समझ आ गई और वह पहले से भी ज्यादा उसका समर्थन करने लगी। अब अजय को एक नया रास्ता दिख चुका था। वह अपने पिता की विरासत को संभालने के साथ साथ गरीबों की मदद करेगा और रोहित जैसे लोगों को यह सिखाएगा कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है। रोहित की साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन अजय जानता था कि यह बस एक छोटी लड़ाई थी। असली संघर्ष अभी बाकी था। अब जब उसकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी थी, तो यूनिवर्सिटी के कई लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। कुछ लोग उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अब उससे जलने लगे थे। अजय, अब तुम्हें क्या करना है? पूजा ने एक दिन उससे पूछा। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मुझे अपने पिता की विरासत को संभालना होगा, लेकिन अपने तरीके से। अजय के पिता का बिजनेस करोड़ों का था, लेकिन उनके जाने के बाद उनके कई पार्टनर इसे अपने तरीके से चला रहे थे। जब अजय पहली बार ऑफिस पहुंचा, तो वहां मौजूद बड़े अधिकारियों ने उसे हल्के में लिया। ये तो अभी बच्चा है, इसे बिजनेस का क्या पता, कुछ लोगों ने कानाफूसी की। लेकिन अजय ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पिता की पुरानी फाइलें देखनी शुरू की और जाना कि कंपनी में कई अनैतिक काम हो रहे थे। कुछ अधिकारी चोरी कर रहे थे और कुछ गलत डील्स कर रहे थे। अजय ने चुपचाप सारी जानकारी इकट्ठा की और फिर एक दिन बोर्ड मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सभी अधिकारी बैठे थे। अजय ने स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज दिखाए और कहा, यहाँ बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं छोटा हूँ और मुझे बिजनेस नहीं आता, लेकिन मैं ये कहता है दिखाने आया हूँ कि कंपनी के पैसे का कितना गबन हुआ है। सारे अधिकारी चौंक गए। अजय ने उन लोगों के नाम उजागर किए जो चोरी कर रहे थे। उनकी पोल खुल गई और उन्हें तुरंत कंपनी से निकाल दिया गया। अब सबको यकीन हो गया कि अजय सिर्फ एक अमीरजादा नहीं, बल्कि एक समझदार लीडर भी है। इधर रोहित को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी जलन बढ़ती जा रही थी। वह हर हालत में अजय को नीचे गिराना चाहता था। उसने एक खतरनाक बिजनेसमैन मित्तल साहब से हाथ मिला लिया। मित्तल साहब बहुत चालाक आदमी थे और अजय के पिता के पुराने दुश्मन भी थे। रोहित ने मित्तल से कहा, हमें अजय को हर हालत में रोकना होगा, मुझे उससे बदला लेना है। मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन अब वार ऐसा होगा कि वह खुद हार मान लेगा।
मित्तल ने अजय के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए कुछ गैर कानूनी हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। वह सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर अजय की कंपनी पर झूठे आरोप लगवाने की योजना बना रहा था। उधर अजय को धीरे धीरे इसका अंदाजा होने लगा था कि कोई उसके खिलाफ खेल खेल रहा है, लेकिन असली दुश्मन कौन है यह उसे अभी तक नहीं पता था। अजय की कंपनी अब मुनाफे में थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके ऑफिस पर सरकारी अधिकारियों का छापा पड़ा। दस्तावेज खंगाले गए, फाइलें जब्त कर ली गईं और मीडिया में खबर फैल गई कि अजय की कंपनी ने गैर कानूनी तरीकों से डील्स की हैं। यह सब झूठ है, अजय ने गुस्से में कहा, लेकिन अधिकारियों ने उसे नोटिस थमा दिया। अगर तुमने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित नहीं किया तो तुम्हारी कंपनी सील कर दी जाएगी। इस पूरी साजिश के पीछे मित्तल और रोहित थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर झूठे दस्तावेज तैयार करवाए थे ताकि अजय की छवि खराब हो जाए। रोहित हंसते हुए बोला, अब देखता हूं अजय कितनी अकड़ दिखाता है। अजय समझ चुका था कि यह किसी बड़े दुश्मन का खेल है, लेकिन बिना सबूतों के वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने सबसे वफादार कर्मचारियों को बुलाया और कहा, हमें यह साबित करना होगा कि ये आरोप झूठे हैं। किसी भी हालत में हमें सच सामने लाना होगा। अजय ने अपनी निजी टीम तैयार की और जांच शुरू करवाई। साबित हुआ धोखा। कई दिनों की मेहनत के बाद अजय को एक महत्वपूर्ण सबूत मिला, एक अधिकारी की रिकॉर्डिंग, जिसमें वह कबूल कर रहा था कि उसे रिश्वत देकर यह सब करवाया गया है। अजय ने तुरंत मीडिया को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह ऑडियो सबके सामने रख दिया। यह रहा सबूत कि मेरी कंपनी बेगुनाह है। असली अपराधी वे लोग हैं जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। मीडिया में हड़कंप मच गया। सरकारी एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की और जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। अगले ही दिन पुलिस ने मित्तल के साथ साथ रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया। जब रोहित को हथकड़ी लगी तो उसने गुस्से में अजय की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अजय मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर लड़ाई ईमानदारी से हो तो मुझे हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। इस जीत के बाद अजय को एक नई राह दिखने लगी। अब वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। उसने तय किया कि वह अपनी संपत्ति का इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करेगा। यूनिवर्सिटी में भी अब हर कोई उसकी इज्जत करता था। पूजा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अब तो सबको पता चल गया कि तुम सिर्फ दौलतमंद ही नहीं, बल्कि दिल से भी अमीर हो। अजय ने जवाब दिया, और यही असली अमीरी होती है। रोहित और मित्तल की गिरफ्तारी के बाद अजय को लगा कि अब उसकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पिता के पुराने दुश्मनों में से एक अभी भी उसके पतन की योजना बना रहा था। तुमने मित्तल को हराकर बहुत बड़ी गलती की अजय, एक रहस्यमयी आदमी ने अंधेरे कमरे में कहा। उसका नाम था विक्रम मेहरा, एक खतरनाक बिजनेसमैन जो काले धंधों के लिए मशहूर था। उसने अजय की कंपनी को बर्बाद करने के लिए अपने आदमी लगा दिए। एक रात जब अजय अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी कुछ नकाबपोश गुंडों ने उसकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने उसे घेर लिया और हमला कर दिया, लेकिन अजय पहले से सतर्क था। उसने एक एक कर उन गुंडों को पीटकर भागने पर मजबूर कर दिया। ये सब किसने करवाया? उसने खुद से कहा। फिर अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, ये तो सिर्फ शुरुआत थी अजय, असली खेल अब शुरू होगा। विक्रम मेहरा। अजय समझ गया कि उसे अब और सतर्क रहना होगा। उसने अपने वफादार लोगों की मदद से विक्रम की कंपनी के काले कारनामों की छानबीन शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ा सुराग मिला। विक्रम की कंपनी गैर कानूनी बिजनेस कर रही थी और ब्लैक मनी का लेन देन कर रही थी। अजय ने चुपचाप सबूत इकट्ठे किए और फिर एक बड़ा कदम उठाया। अजय ने पुलिस और मीडिया को बुलाकर विक्रम की पूरी सच्चाई उजागर कर दी। जब विक्रम को इस बात का पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया। अजय, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कंपनी बंद कर दी गई। इस जीत के बाद अजय को बिजनेस की दुनिया में और भी सम्मान मिलने लगा। अब वह सिर्फ अपने पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि अपनी खुद की पहचान भी बना चुका था। पूजा ने उससे कहा, अब कोई तुम्हें छोटा नहीं समझ सकता अजय, तुमने खुद को साबित कर दिया है। अजय मुस्कुराया और जवाब दिया, अभी तो बस शुरुआत है पूजा, आगे और भी ऊंचाइयां छूनी है। विक्रम मेहरा के गिरने के बाद अजय को लगा कि अब उसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। एक दिन जब अजय अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके सेक्रेटरी ने बताया,
सर, कोई आपसे मिलना चाहता है। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कह रहा है कि यह बहुत जरूरी है। अजय ने इजाजत दी और एक मिस्ट्री मैन अंदर आया। वह सूट बूट में था और उसकी आंखों में गहरी चालाकी झलक रही थी। मेरा नाम आदित्य राज है, उस आदमी ने कहा। मैं तुम्हारे पिता का पुराना बिजनेस पार्टनर था, लेकिन अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनने आया हूँ। अजय ने शांत होकर पूछा, क्या चाहते हो? आदित्य मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा पतन। आदित्य एक बहुत ही चालाक और खतरनाक आदमी था। उसने पहले अजय के पिता के बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन तब अजय के पिता ने उसे कंपनी से निकाल दिया था। अब आदित्य अजय से बदला लेना चाहता था। उसने शेयर बाजार में अजय की कंपनी के शेयर गिराने की साजिश रची और कई बड़े इन्वेस्टर्स को भड़काकर अजय की कंपनी से हटने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे अजय की कंपनी घाटे में जाने लगी। पूजा और बाकी लोग भी चिंता में थे। अजय, कुछ करो, अगर ऐसा चलता रहा तो कंपनी डूब जाएगी, पूजा ने कहा। लेकिन अजय जानता था कि बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना बेवकूफी होगी। उसने सबसे पहले अपने लॉयल इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि यह सिर्फ एक साजिश है। फिर उसने अपनी टीम को लगाकर आदित्य के हर कदम पर नजर रखनी शुरू की। कुछ दिनों बाद अजय को एक बड़ा सबूत मिला। आदित्य चोरी छिपे दूसरी कंपनियों के साथ गैर कानूनी डील कर रहा था और अपनी काली कमाई से मार्केट को प्रभावित कर रहा था। अजय ने तुरंत मीडिया और पुलिस को बुलाया। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय ने सबके सामने सबूत रख दिए। यह आदमी खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझता है, लेकिन असल में यह एक ठग है, अजय ने कैमरों के सामने कहा। पुलिस ने तुरंत आदित्य के खिलाफ जांच शुरू की और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। आदित्य के जेल जाने के बाद अजय की कंपनी फिर से उठने लगी। इन्वेस्टर्स वापस आने लगे और उसका बिजनेस पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। पूजा ने खुश होकर कहा, तुमने फिर कर दिखाया अजय। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी सफर बाकी है पूजा। ये दुनिया हमेशा नई चुनौतियां देती रहेगी, लेकिन अब मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं अपने उसूलों के साथ लड़ना सीख चुका हूँ। आदित्य के जेल जाने के बाद अजय की कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई थी। उसका नाम बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में आने लगा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उसके घर के दरवाजे पर एक अजनबी आया। वह काफी घबराया हुआ था। आप अजय वर्मा हैं? उस आदमी ने पूछा। हाँ, लेकिन आप कौन? अजय ने जवाब दिया। मेरा नाम राकेश है और मेरे पास आपके पिता की मौत से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज है। पिता की मौत का रहस्य? अजय चौंक गया। उसके पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, या शायद यह एक्सीडेंट नहीं था। क्या मतलब? अजय ने पूछा। राकेश ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, आपके पिता की हत्या की गई थी और कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। अजय ने तुरंत राकेश को अंदर बुलाया और पूरी कहानी पूछी। राकेश ने बताया कि वह उसके पिता के पुराने कर्मचारियों में से एक था। वह उस रात उनके साथ था जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में किसी ने कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। लेकिन किसने? अजय ने गुस्से से पूछा। राकेश ने घबराते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन मुझे शक है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नाम है, शायद तुम्हारे पिता के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक। अजय ने तुरंत अपने पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर्स और दुश्मनों की लिस्ट निकाली। मित्तल, जो पहले ही जेल में था, आदित्य राज, जो हाल ही में गिरफ्तार हुआ था, और राजवीर सिंह। राजवीर सिंह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था और अजय के पिता के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक था। अगर यह सच था कि उसके पिता की मौत एक साजिश थी, तो इसका मतलब था कि अजय खुद भी खतरे में था। पूजा ने चिंतित होकर कहा, अजय, यह बहुत खतरनाक खेल है। अगर तुमने यह लड़ाई शुरू की तो दुश्मन पीछे नहीं हटेगा। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे पिता को इंसाफ नहीं मिला तो मेरी सारी दौलत और मेहनत बेकार है। अब मैं इस सच को सामने लाकर रहूंगा। अब अजय के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगा? क्या सच में उसके पिता की हत्या हुई थी? क्या राजवीर सिंह ही असली गुनहगार था, या कोई और बड़ा नाम इस खेल के पीछे था? अजय अब अपने पिता की मौत की सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को बुलाया और कहा, मुझे हर वो सबूत चाहिए जो इस मामले से जुड़ा हो, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। रातों रात पुरानी फाइलें निकाली गई, पुराने स्टाफ से संपर्क किया गया और अजय ने हर उस जगह की छानबीन शुरू कर दी जहां उसके पिता के एक्सीडेंट के निशान हो सकते थे। कुछ दिन बाद
अजय को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। एक आदमी जिसका नाम श्यामलाल था, जो उस दिन कार के पास सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात था, अचानक एक्सीडेंट के बाद गायब हो गया था। अगर हम उसे ढूंढ लें तो शायद हमें सच पता चल जाए, अजय ने कहा। अजय और उसकी टीम ने श्यामलाल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार उन्हें पता चला कि वह किसी दूर गांव में छुपा हुआ था। अजय खुद वहां गया और श्यामलाल से मिला। श्यामलाल ने डरते डरते कहा, मुझे मार दिया जाएगा साहब, मैं कुछ नहीं बता सकता। अजय ने कहा, तुम्हें मेरी कसम, सिर्फ सच बताओ। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी गाड़ी के ब्रेक किसी ने जानबूझकर फेल किए थे, और वह आदमी था राजवीर सिंह। अब अजय को पूरा यकीन हो गया कि उसके पिता की मौत के पीछे राजवीर सिंह का हाथ था, लेकिन सिर्फ एक गवाह के बयान से कुछ साबित नहीं हो सकता था। अजय ने फैसला किया कि वह और सबूत जुटाएगा। अजय ने सीधे राजवीर सिंह से मिलने का फैसला किया। जब वह उसके आलीशान बंगले में पहुंचा, परिजन, तो राजवीर सिंह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें भी सच जानने की जिज्ञासा हो गई। अजय ने गुस्से से कहा, सच कहो, क्या तुमने मेरे पिता की हत्या करवाई? राजवीर सिंह हंसने लगा और धीरे से बोला, अगर मैंने किया भी तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। अब अजय को समझ आ गया था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपना तरीका अपनाऊंगा, अजय ने सोचा। अब वह एक नई चाल चलने वाला था, लेकिन क्या वह अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? राजवीर सिंह के ठहाके अभी भी अजय के कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, ये शब्द अब अजय के लिए एक चुनौती बन चुके थे। अजय ने ठान लिया कि वह अब इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ेगा, एक चालाक बिजनेसमैन की तरह, न कि सिर्फ एक भावुक बेटे की तरह। अजय ने अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को बुलाया और कहा, मुझे राजवीर की हर गैर कानूनी डील, हर काला कारोबार और हर वो राज चाहिए जो उसकी बर्बादी का कारण बन सके। टीम ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 1. फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों का हेर फेर। 2. सरकारी अफसरों को घूस देकर अपने काले धंधों को चलाना। 3. पुराने बिजनेस पार्टनर्स को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़पना। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह था कि राजवीर के कई बैंक खातों से एक गुप्त अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, ठीक उसी समय जब अजय के पिता की मौत हुई थी। अजय ने इन सबूतों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बनाई। अगर राजवीर को कानून से बचने की आदत है तो हमें उसे उसी की चाल में फंसाना होगा। अजय ने एक फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई और अपने एक आदमी को उसके सीईओ के रूप में राजवीर से मिलवाया। हमारे पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो सरकार की नजरों से बचकर काम कर सके, उस सीईओ ने कहा। राजवीर लालच में आ गया। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे इस डील को हाँ कह दी। जैसे ही राजवीर ने इस फर्जी कंपनी में काला धन लगाने की कोशिश की, अजय ने पुलिस और मीडिया को बुला लिया। राजवीर सिंह एक बड़ा घोटाला करने जा रहा है, अजय ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। जब पुलिस ने छापा मारा तो राजवीर के सभी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मिल गए। अब राजवीर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई, तो उन्हें गुस्से में कहा, अजय, तुमने मुझे धोखा दिया। अजय ने जवाब दिया, मैंने वही किया जो तुम सालों से करते आ रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसे सच्चाई के लिए किया है। राजवीर जेल चला गया, लेकिन अजय जानता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पूजा ने पूछा, अब आगे दिमाग क्या? अजय मुस्कुराया और कहा, अब मैं सिर्फ अपने पिता का नहीं बल्कि इस समाज का इंसाफ करूंगा। राजवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अजय को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। एक रात जब अजय अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। बधाई हो अजय, तुमने राजवीर को गिरा दिया, लेकिन तुम शायद भूल गए कि असली खेल अब शुरू हुआ है। अजय चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो? जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन जिसने तुम्हारी हर चाल पर नजर रखी हुई है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है हारने की। अगले ही दिन अजय की कंपनी पर एक के बाद एक बड़े हमले शुरू हो गए। उसके कई महत्वपूर्ण क्लाइंट्स ने अचानक डील कैंसिल कर दी। 2. कंपनी के बैंक अकाउंट्स में गड़बड़ी पाई गई। 3. शेयर बाजार में उसकी कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे। पूजा ने घबरा कर कहा,
अजय, यह कोई बड़ा खेल खेल रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी मेरे खिलाफ यह साजिश कर रहा है उसे मैं खुद सामने लाकर रहूंगा। अजय ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि वे पता लगाएं कि यह हमला कौन कर रहा है। कुछ ही दिनों में उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एक छुपा हुआ दुश्मन था, कबीर मेहरा। कबीर मेहरा कौन है? कबीर मेहरा एक बड़ा बिजनेसमैन था जो पहले अजय के पिता के साथ पार्टनर हुआ करता था। लेकिन जब अजय के पिता ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया था, तभी से उसने बदला लेने की ठान ली थी। अब राजवीर सिंह के जेल जाने के बाद कबीर ने अजय को खत्म करने की जिम्मेदारी उठा ली थी। क्या अजय इस जाल से बाहर निकल पाएगा? कबीर मेहरा एक चालाक खिलाड़ी था। वह हर उस कदम को पहले ही भांप लेता था जो अजय उठाने वाला था। अजय समझ गया कि यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं, की नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति की थी। अब असली जंग शुरू होगी, अजय ने खुद से कहा। अजय को अब यह साफ समझ आ चुका था कि कबीर मेहरा कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह न सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन था, बल्कि वह एक ऐसा शातिर खिलाड़ी था जो हमेशा पर्दे के पीछे से खेलता था। एक सुबह जब अजय अपने ऑफिस पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके कर्मचारियों के चेहरे उतरे हुए थे। पूजा ने जल्दी से बताया, अजय, हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सरकार ने हमारी 3 बड़ी प्रोजेक्ट्स को अचानक कैंसिल कर दिया है। क्या? अजय को यकीन नहीं हुआ। तभी एक और बुरी खबर आई, सर, हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी डूब सकती है। अब अजय समझ गया कि कबीर ने उसे खत्म करने का खेल शुरू कर दिया है। अजय को उसी शाम कबीर मेहरा का फोन आया। कैसा लग रहा है अजय? कबीर ने मजाकिया लहजे में पूछा। जो खेल तुम खेल रहे हो उसके लिए तैयार रहो कबीर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। अजय ने गुस्से से जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, अजय, तुम अभी भी बच्चे हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे से यह लड़ाई लड़ी जाती है। असली ताकत पावर होती है और वह मेरे पास है। अजय समझ चुका था कि कबीर के पास सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत भी थी। अजय ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। मीडिया का इस्तेमाल। अजय ने अपने सारे मीडिया कनेक्शंस को एक्टिवेट किया और कबीर के काले कारनामों की पोल खोलने की योजना बनाई। 2 बैंक और इन्वेस्टर्स को समझाना। उसने अपने सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टर्स को बुलाया और उन्हें यकीन दिलाया कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। 3 राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। अजय ने अपने पिता के पुराने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स से मदद मांगी। धीरे धीरे उसकी चालें असर दिखाने लगी। कबीर को अंदाजा नहीं था कि अजय इतनी तेजी से पलटवार करेगा। उसने गुस्से में आकर अजय को एक सीधा संदेश भिजवाया। अगर तुम नहीं रुके तो अगला वार तुम्हारी कंपनी पर नहीं बल्कि तुम्हारी जान पर होगा। अब यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं रही बल्कि जान की भी थी। अजय ने पूजा से कहा, अब मुझे सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बचाना बल्कि अपनी जिंदगी भी बचानी होगी, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अजय को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि कबीर मेहरा उसे खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि हमला इतनी जल्दी होने वाला है। एक रात जब अजय अपनी कार में घर लौट रहा था, तभी एक ट्रक अचानक उसकी गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक इतनी स्पीड में था कि बचना मुश्किल था। सर, संभल कर, ड्राइवर चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार टक्कर हुई और अजय की गाड़ी पलट गई। चारों तरफ अंधेरा था। अजय की आंखें धीरे धीरे खुली। वह किसी सुनसान जगह पर था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी सामने कबीर मेहरा खड़ा था। मैंने कहा था ना अजय, यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, कबीर ने हंसते हुए कहा। तुम जैसे गंदे लोग हमेशा यही सोचते हो कि पैसा और ताकत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, अजय ने गुस्से से जवाब दिया। और होता भी वही है अजय, कबीर ने कहा। आज तुम्हारा खेल खत्म। कबीर ने अपने गुंडों को इशारा किया। जैसे ही वे अजय को खत्म करने के लिए आगे बढ़े, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अजय ने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग कबीर के गुंडों पर हमला कर रहे थे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसने धीरे से अपना नकाब हटाया। राकेश, अजय चौंक गया। राकेश वही आदमी था
जिसने उसे बताया था कि उसके पिता की हत्या एक साजिश थी। मैं जानता था कि कबीर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने तुम्हारी निगरानी की, राकेश ने कहा। अब कबीर मेहरा की पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। अजय ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जाते जाते कबीर ने एक आखिरी धमकी दी। अगर तुम सोचते हो कि मैं अकेला था तो तुम गलत हो। अब भी खेल खत्म नहीं हुआ अजय। क्या ये अंत है या एक और दुश्मन इंतजार कर रहा है? अजय जानता था कि कबीर के पीछे कोई और बड़ा खेल था। क्या वह अपने पिता की मौत के असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगा? कबीर मेहरा अब सलाखों के पीछे था, लेकिन उसकी आखिरी बात अजय के दिमाग में घूम रही थी। अगर तुम सोचते हो कि मैं अकेला था तो तुम गलत हो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ अजय। अजय को एहसास हो गया था कि यह जंग यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद पूजा घबराई हुई ऑफिस आई और बोली, अजय, हमें एक बड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने हमारे कुछ बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। क्या? अजय ने हैरानी से पूछा। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाया जा रहा है। अजय को यकीन हो गया कि यह सब कबीर मेहरा का कोई खास साथी कर रहा था। उसने तुरंत अपनी टीम को काम पर लगाया और सच्चाई पता करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में एक नाम सामने आया, विक्रांत चौहान। विक्रांत चौहान एक ताकतवर बिजनेसमैन, जिसे अजय के पिता के पुराने दुश्मनों में गिना जाता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अजय को पता चला कि विक्रांत और कबीर मिलकर उसके पिता की मौत की साजिश का हिस्सा थे। अब अजय को यह लड़ाई और समझदारी से लड़नी थी। उसने अपनी टीम से कहा, हम विक्रांत को उसके ही जाल में फंसाएंगे। एक, मीडिया प्लान। अजय ने विक्रांत के गैर कानूनी बिजनेस को सबके सामने लाने की योजना बनाई। 2, पॉलिटिकल कनेक्शंस। उसने अपने पिता के पुराने दोस्तों की मदद मांगी, जो अब बड़े पदों पर थे। 3, सीक्रेट जासूसी। उसने विक्रांत के करीबी लोगों पर नजर रखना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में अजय को एक बड़ा सबूत मिला, एक रिकॉर्डिंग जिसमें विक्रांत कबीर मेहरा के साथ मिलकर अजय के पिता को खत्म करने की साजिश की बात कर रहा था। लेकिन अजय को एक और बड़ा झटका तब लगा जब एक रात उसी दिन उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। पूजा ने घबरा कर पूछा, अजय, क्या तुम ठीक हो? अजय ने फोन उठाया और सीधे विक्रांत को कॉल किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हराऊंगा विक्रांत। तुम्हारी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। विक्रांत हंसते हुए बोला, मुझे रोकने के लिए तुम्हें बहुत चालाक बनना पड़ेगा अजय। देखते हैं तुम बच पाते हो या नहीं। अब यह लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। विक्रांत चौहान अब अजय को खत्म करने के लिए हर चाल चल रहा था। इस बार सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि खेल जान का भी है, अजय ने खुद से कहा। अब तक कबीर मेहरा जेल में था, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी बाहर घूम रहे थे। विक्रांत के इशारे पर वे अजय के हर कदम पर नजर रख रहे थे। एक रात जब अजय अपने ऑफिस से निकल रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इस बार निशाना तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने होंगे। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ और पूजा को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। नहीं, विक्रांत ने उन्हें किडनैप कर लिया। अजय गुस्से से भर गया। वह जानता था कि अब उसे जल्द से जल्द विक्रांत को हराना होगा। अजय ने अपने जासूसों से विक्रांत की हर मूवमेंट पर नजर रखने को कहा। कुछ ही घंटों में उसे पता चला कि विक्रांत ने पूजा और उसकी माँ को एक फार्म हाउस में बंद कर रखा है। अजय ने बिना देर किए अपनी टीम को तैयार किया। अब वॉर मैं करूंगा। अजय अपनी टीम के साथ फार्म हाउस पहुंचा। गेट के बाहर विक्रांत के हथियारबंद आदमी तैनात थे, लेकिन अजय ने चुपचाप एक प्लान बनाया। उसने कुछ नकली पुलिसकर्मियों को अंदर भेजा, जिससे विक्रांत को लगा कि छापा पड़ा है। जैसे ही उसके आदमी घबराए, अजय ने अपनी टीम के साथ उन पर धावा बोल दिया। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। अजय ने छुपकर अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर जाते ही उसने देखा, पूजा और उसकी मां कुर्सियों से बंधी हुई थी और विक्रांत उनके सामने खड़ा था। बहुत बहादुर बनते हो अजय, विक्रांत ने हंसते हुए कहा। तूने मेरे पिता को मारा, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, अब इसकी सजा मिलेगी, अजय ने गुस्से से जवाब दिया। विक्रांत ने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, अजय ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका हथियार गिर गया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार
अजय ने विक्रांत को जमीन पर गिरा दिया और पुलिस को बुलाया। अंत या एक नई शुरुआत? विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय की मां और पूजा अब सुरक्षित थी, लेकिन अजय जानता था कि बिजनेस की दुनिया में दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। पूजा ने पूछा, अब आगे क्या अजय? अजय मुस्कुराया और कहा, अब वक्त है इस विरासत को संभालने का और अपने पिता के सपने को पूरा करने का। विक्रांत चौहान की गिरफ्तारी के बाद अजय को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। कंपनी पटरी पर आ गई थी, मां और पूजा सुरक्षित थीं और दुश्मन सलाखों के पीछे थे। लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अजय को अपने ऑफिस में एक गुप्त फाइल मिली। यह फाइल उसके पिता की पुरानी डील से जुड़ी थी। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसमें एक नाम देखकर उसका दिल दहल गया, देवेंद्र राठौड़। देवेंद्र राठौड़ कौन था? देवेंद्र राठौड़ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन था। वह दिखने में इज्जतदार इंसान लगता था, लेकिन उसके असली कारनामों को कोई नहीं जानता था। फाइल में यह साफ लिखा था कि देवेंद्र राठौड़ ही असली मास्टरमाइंड था, जिसने अजय के पिता को धोखा दिया और उनकी हत्या करवाई। मतलब कबीर और विक्रांत सिर्फ मोहरे थे, असली खिलाड़ी तो कोई और था, अजय ने खुद से कहा। अब अजय को पता था कि अगर उसे अपने पिता की मौत का पूरा बदला लेना है, तो उसे सीधे देवेंद्र राठौड़ से भिड़ना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। देवेंद्र सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि राजनीति का बहुत बड़ा नाम था। अगर मैं सीधा हमला करूंगा, तो वह बच निकलेगा। मुझे चालाकी से खेलना होगा, अजय ने सोचा। अजय अभी अपनी अगली चाल सोच ही रहा था कि अचानक एक और बड़ा झटका लगा। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी कंपनी पर छापा मार दिया है, पूजा ने घबरा कर कहा। अजय को समझते देर नहीं लगी कि यह सब देवेंद्र राठौड़ का ही किया धरा था। फिर एक और फोन आया। अगर अपनी कंपनी और अपनी जान बचानी है, तो चुपचाप बैठ जाओ अजय, देवेंद्र की ठंडी आवाज सुनाई दी। लेकिन अजय अब डरने वालों में से नहीं था। अब असली खेल शुरू होगा, उसने खुद से कहा। देवेंद्र राठौड़ अब खुलकर खेल रहा था। 1. इनकम टैक्स रेड, अजय की कंपनी के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए थे। 2. मीडिया प्रोपेगेंडा, न्यूज चैनलों पर अजय के खिलाफ झूठे घोटालों की खबरें चलाई जा रही थी। 3. पुलिस दबाव, कुछ पुलिस अधिकारी अब अजय के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रहे थे। अजय समझ गया कि देवेंद्र राठौड़ उसे कानूनी तौर पर फंसाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित करने में ही उलझा रह जाए और असली दुश्मन को न पकड़ सके। एक रात जब अजय अपने ऑफिस में सोच में डूबा हुआ था, तभी एक फोन आया। अगर तुम देवेंद्र राठौड़ को हराना चाहते हो, तो मुझे मिलो, तुम्हारे पिता की मौत का सच बताने वाला कोई है। अजय चौंक गया। कौन हो तुम? नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर सच जानना चाहते हो, तो कल रात 10 बजे पुरानी मिल पर आ जाओ। पुरानी मिल में बड़ा खुलासा। अगली रात अजय अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ पुरानी मिल पहुंचा। एक आदमी छाया में खड़ा था। उसने धीरे से अपना चेहरा दिखाया। राघव? अजय चौंक गया। राघव उसके पिता के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक था, लेकिन वह कई सालों से गायब था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता की हत्या कैसे हुई और देवेंद्र राठौड़ ने क्या किया। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ बताओ। राघव ने जो कहानी सुनाई, उसने अजय के होश उड़ा दिए। तुम्हारे पिता और देवेंद्र राठौड़ बिजनेस पार्टनर थे। तुम्हारे पिता ईमानदार थे, लेकिन देवेंद्र ने काले धंधे में कदम रख दिया। जब तुम्हारे पिता को इसका पता चला, तो उन्होंने देवेंद्र से नाता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र ने यह बर्दाश्त नहीं किया। उसने कबीर मेहरा और विक्रांत चौहान के साथ मिलकर तुम्हारे पिता को मरवाने की योजना बनाई। और सबसे बड़ा झटका यह है कि तुम्हारे पिता की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अजय की मुट्ठियां भिज गई। अब मैं इस खेल को खत्म करके रहूंगा। अब अजय के पास दो रास्ते थे। कानूनी लड़ाई लड़कर देवेंद्र राठौड़ को एक्सपोज करना, उसके ही तरीके से उसे मात देना। अजय ने तय कर लिया, अब यह लड़ाई मेरी नहीं, बल्कि मेरे पिता के सम्मान की है। देवेंद्र राठौड़, तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ चुका है। अब अजय के पास सबूत थे, राघव की गवाही और कुछ दस्तावेज, जो साबित कर सकते थे कि देवेंद्र राठौड़ ही उसके पिता की हत्या का असली गुनहगार था। लेकिन अजय जानता था कि देवेंद्र सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि राजनीति और कानून में भी गहरी पकड़ रखता था। अगर उसे गिराना था, तो हर चाल सोच समझकर चलनी होगी।
अब खेल मैं खेलूंगा अपनी शर्तों पर। मीडिया को इस्तेमाल करने की चाल। अजय ने सबसे पहले गुप्त रूप से कुछ पत्रकारों से संपर्क किया। राघव को कैमरे के सामने लाकर उसने एक इंटरव्यू शूट करवाया, जिसमें उसने देवेंद्र की काली करतूतों का पूरा सच बताया। यह वीडियो पब्लिक में रिलीज करने का सही वक्त आने दो, तब तक देवेंद्र को यही लगना चाहिए कि मैं हार चुका हूं। देवेंद्र राठौड़ को भनक लग चुकी थी कि अजय उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। अब बहुत हो गया, इस लड़के को खत्म करने का वक्त आ गया है। देवेंद्र ने अपने गुंडों को आदेश दिया कि अजय का एक्सीडेंट करवा दिया जाए, लेकिन अजय इस बार पूरी तरह तैयार था। रात के समय जब अजय अपनी गाड़ी में था, तभी दो बाइक सवारों ने उसकी कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अजय ने तुरंत गाड़ी मोड़ी, लेकिन तभी एक ट्रक सामने आ गया। गाड़ी टकराने ही वाली थी कि अजय ने ब्रेक लगा दिए और बड़ी मुश्किल से बच निकला। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, देवेंद्र राठौड़ किसी भी हद तक जा सकता था। फाइनल मूव देवेंद्र की बर्बादी का प्लान। अजय ने अपने सारे सबूत तैयार किए और मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। लेकिन असली झटका तब लगा जब देवेंद्र राठौड़ खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया, माइक हाथ में लेते हुए। वह बोला, अजय, मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अजय मुस्कुराया। सबूत? चलिए देख लीजिए। अचानक स्क्रीन पर वह वीडियो चलने लगा जिसमें राघव ने पूरी सच्चाई बताई थी। मीडिया के कैमरे देवेंद्र की तरफ घूम गए। लोग सवाल पूछने लगे। देवेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत थे। देवेंद्र राठौड़ को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अजय के पिता की हत्या का असली मास्टरमाइंड अब सलाखों के पीछे था। पूजा ने अजय से पूछा, अब आगे क्या? अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब अपने पिता की बनाई इस विरासत को और आगे ले जाना है, सच और इंसाफ के रास्ते पर। देवेंद्र राठौड़ की गिरफ्तारी के बाद अजय को लगा कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन सच यह था कि दुश्मन भले ही गिर चुके थे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन जब अजय अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में बैठा था, तभी पूजा भागती हुई आई। अजय, हमें एक नया खतरा है। अजय चौंक गया। अब क्या हुआ? पूजा ने एक फाइल उसकी टेबल पर रखी। देवेंद्र राठौड़ के गिरने के बाद उसकी जगह लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग अब हमारी कंपनी को निशाना बना रहे हैं। इस नए खतरे का नाम था राणा शेखावत। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था। वह अजय के पिता के समय से ही उनके बिजनेस पर नजर रख रहा था, लेकिन तब तक मौका नहीं मिला था। अब जब अजय ने देवेंद्र को गिरा दिया, तो राणा ने इस खेल में कदम रख दिया। अजय के घर पर एक गुप्त चिट्ठी आई, अगर तुम्हें अपनी कंपनी बचानी है तो 100 करोड़ रुपए देकर अपनी जान छुड़ा लो। अजय मुस्कुराया। डराने की कोशिश कर रहा है? अब यह खेल और दिलचस्प होगा। उसने तुरंत राणा शेखावत को सीधी चुनौती देने का फैसला किया। अजय ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और बोला, अब यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि इज्जत और हक की भी है। राणा शेखावत को हराने के लिए अजय को एक दमदार चाल चलनी होगी, लेकिन क्या वह इस नए दुश्मन से जीत पाएगा? राणा शेखावत अजय को सीधी टक्कर देने के मूड में था। वह जानता था कि अजय ने बड़े बड़े दुश्मनों को गिराया है, लेकिन वह खुद बिल्कुल अलग लेवल का खिलाड़ी था। अजय के ऑफिस में अचानक एक फोन आया। तुमने अब तक सिर्फ बिजनेस की लड़ाई लड़ी है अजय, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। इसके ठीक 1 घंटे बाद अजय की एक फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ। पहला बार धमाका और तबाही। अजय जब घटना स्थल पर पहुंचा तो फैक्ट्री जल रही थी। आग की लपटें आसमान छू रही थी। यह सीधा वार था। अजय गुस्से से भर गया। फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी ने आकर कहा, यह कोई हादसा नहीं, बल्कि प्लांटेड एक्सप्लोजन था। और अजय, हमें तुम्हारी कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। अजय को समझते देर नहीं लगी। राणा शेखावत सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि उसे कानूनी तौर पर भी फंसाने की साजिश कर रहा था। अब तक अजय सिर्फ रक्षात्मक था, लेकिन अब उसने खुला युद्ध छेड़ने का फैसला किया। अगर यह खेल ताकत का है, तो अब मैं इसे अपने तरीके से खेलूंगा। अजय ने अपने लोगों से कहा, राणा की हर अवैध डील की जानकारी निकालो। उसके काले धंधों को सबके सामने लाना होगा। अजय के जासूसों ने पता लगाया कि राणा के कई अवैध बिजनेस थे।
ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और फेक कंपनियों के जरिए काला धन सफेद करना। अगर ये सबूत सही से इस्तेमाल किए जाएं, तो राणा की पूरी सल्तनत गिर सकती है। लेकिन बयाक, वाह, बाइडिस, ग्योमन मीक्स, आशिया के राणा का अगला दांव और भी खतरनाक था। राणा ने अजय के सबसे बड़े कमजोरियों पर हमला करने की योजना बनाई, उसकी माँ और पूजा। एक रात अजय को एक वीडियो मैसेज मिला। वीडियो में राणा बैठा था और उसके पीछे पूजा और उसकी माँ रस्सियों से बंधी हुई थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं अजय। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम जान जाओगे कि असली नरक क्या होता है। अजय की आंखों में खून उतर आया। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, अब यह जंग है। अजय के सामने अब दो रास्ते थे। राणा शेखावत की शर्त मानकर सरेंडर कर दे और अपनी माँ और पूजा की जान बचाए। दो, राणा के जाल में फंसने की बजाय उल्टा उसे ही बर्बाद कर दे। अजय के पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगर मैं सीधा हमला करूंगा तो माँ और पूजा को खतरा होगा, लेकिन अगर मैं चुप बैठा रहा तो यह राणा की जीत होगी। अजय को एक दिमागी चाल खेलनी थी। राणा शेखावत जितना ताकतवर था, उसकी एक कमजोरी भी थी। उसका सबसे करीबी आदमी बलबीर ठाकुर। बलबीर ठाकुर ही राणा के सारे काले धंधे संभालता था। अगर अजय उसे अपनी तरफ कर लेता तो राणा की ताकत आधी हो सकती थी। अजय ने फौरन बलबीर को एक गुप्त संदेश भेजा। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें इस खेल में विजेता बना सकता हूँ, वरना जब राणा गिरेगा तुम भी उसके साथ गिरोगे। बलबीर जानता था कि राणा अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकता है, यहाँ तक कि उसे भी। उसने राणा से गुप्त रूप से गद्दारी करने का फैसला किया। राणा को लगा कि वह मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब मैं उसे ही धोखा दूंगा। अजय को राणा का मैसेज मिला, अकेले आओ वरना तुम्हारी माँ और पूजा को जिंदा नहीं देख पाओगे। अजय बिना हथियार लिए वहां पहुंचा। जैसे ही अजय अंदर गया, उसने देखा कि राणा एक बंदूक लेकर उसके सामने खड़ा था और पीछे उसकी माँ और पूजा रस्सियों से बंधी हुई थी। राणा हंसा, मुझे लगा था कि तुम होशियार हो, लेकिन तुम तो मूर्ख निकले। अब यह कहानी यहीं खत्म। राणा ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी धायन, राणा के पीछे से किसी ने गोली चला दी। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बलबीर? अजय चौंक गया। बलबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सही समय पर सही टीम चुन ली अजय। राणा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने अजय की तरफ देखा और कहा, अगर आज मैंने हारा हूं तो याद रखना, असली दुनिया में ईमानदार लोग ज्यादा नहीं टिकते। अजय ने उसे देखा और जवाब दिया, सच और इंसाफ की लड़ाई में देर हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। राणा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब अजय की माँ और पूजा सुरक्षित थी। उसने अपने पिता का सपना पूरा करने की ठान ली, सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिजनेस चलाने की। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई दुश्मन तो नहीं बचा ना? अजय ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई नया आएगा तो मैं फिर से तैयार हूँ। राणा शेखावत के गिरने के बाद अजय की जिंदगी पहली बार सामान्य लगने लगी थी। उसकी माँ अब सुरक्षित थी, पूजा उसके साथ थी और कंपनी फिर से तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी अजय को अपने पिता के पुराने ऑफिस से एक गुप्त दस्तावेज मिला। यह क्या है? जब उसने दस्तावेज खोला तो उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी का जिक्र था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उस प्रॉपर्टी का नाम था ब्लैक डायमंड एस्टेट। कागजों के मुताबिक यह एक गुप्त जगह थी जहां उसके पिता ने अरबों रुपए की संपत्ति छिपा रखी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि इस प्रॉपर्टी पर अब भी किसी और का कब्जा है। अजय को पता चला कि ब्लैक डायमंड एस्टेट पर कब्जा करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था। लोग उसे काली छाया कहते थे। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था, कोई उसकी तस्वीर नहीं देख पाया था। बस अफवाह थी कि वह अंडरवर्ल्ड से भी बड़ा खिलाड़ी था जो सिर्फ अंधेरे में काम करता था। अब अजय को अपने पिता की छिपी हुई संपत्ति वापस लाने के लिए इस रहस्यमयी दुश्मन से भिड़ना था। लेकिन सवाल था, अगर अब तक कोई उसे हरा नहीं पाया तो क्या अजय उसके खिलाफ जीत पाएगा?